शब्द है। संज्ञा एक प्रकार का शब्द है। किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे, आपको एक सेंटेंस पूरा दिया जाएगा, उसमें से पहचानना होगा कि इसमें से संज्ञा क्या है। संज्ञा मुख्यतः हम लोग दो रूपों में देखते हैं। पहले शब्द होते हैं विकारी और दूसरा होता है अविकारी। पहला क्या होता है? विकारी और दूसरा क्या होता है? अविकारी। अविकारी, विकारी का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी कि इस शब्द में परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि परिवर्तन करने पे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द होता है लड़का, अगर उसमें मैं ई प्रत्यय लगा दूं, यानी कि उसको कह दूं लड़की, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया ना, कि लड़का से तुरंत लड़की में परिवर्तित हो गया है। जैसे मैं कह दूं नारी, नारी एक प्रकार का शब्द है, लेकिन मैं इसमें इत्व प्रत्यय लगा दूं तो क्या हो जाएगा? नारीत्व, एक प्रकार का गुण हो जाएगा। ठीक। विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि परिवर्तन करने पर शब्द के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के शब्द होते हैं। विकारी शब्द में कौन कौन से आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आएंगे। सही। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि परिवर्तन करने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक इत्यादि परिवर्तन करने से उसके शब्द के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द इसे कहते हैं जिस शब्द के हम लिंग, वचन, कारक इत्यादि परिवर्तन करने पे शब्द के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, हम उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आएगा? संज्ञा, दूसरा क्या होगा? सर्वनाम, तीसरा क्रिया, चौथा होगा विशेषण। और अविकारी शब्द में केवल और केवल एक चीज आता है, अव्यय। अब देखते हैं संज्ञा के अव्यय कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम आदि का बोध करने को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी मन के भाव का नाम का ही अगर हम बोध कर लेते हैं, जान लेते हैं, वही संज्ञा कहलाता है। अगर मैं कह दूं ये क्या है, तो आप सभी लोग क्या कहेंगे कि एक प्रकार का ये मार्कल है। तो ये मार्कल शब्द आपने बोला, यानी कि आपने इसकी पहचान की ना, किस शब्द से की थी? मार्कल शब्द से की थी। अगर मैं कह दूं ये क्या चीज है, तो आप कहेंगे पेन है। तो आपने इसको कैसे पहचाना ये पेन है? क्यों? क्योंकि पेन जैसी गुण धर्म अपने पास रखता है, और मैं इसको कह रहा हूँ ये मार्कल है। आपने इसकी पहचान किससे की? मार्कल शब्द से की। इसका धर्म ही है, इसका काम ही है मार्कल कराई। क्यों? ये पतला था, ये मोटा था, फर्क इतना ही है। समझ रहे? संज्ञा उसे कहते हैं जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का बोध कराने वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। क्या बोलेंगे? संज्ञा अगर कभी भी पूछा जाएगा कोई भी, ऐसे शब्द जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कुल 5 प्रकार की होती है। कोई लड़का या कोई लड़की इसमें ऐसी है जो संज्ञा के 5 प्रकारों को बता सकता है? आप उनमें से कोई नहीं है। पहला देखें, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, धर्मवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा समूहवाचक संज्ञा। चौथा परार्थवाचक संज्ञा। ढेर माने फिर से सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे। विकारी शब्दों को केवल दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनके लिंग वचन तथा कारक बदलने पे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आते हैं। और अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक इत्यादि परिवर्तन करने पे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे कि अव्यय होता है। संज्ञा की परिभाषा में एक बार फिर से बोलना, इसके बाद पूछूंगा, फिर से आप बताना होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बोध कराने वाले शब्दों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज को पहचानना, अगर मैं इस चीज को कहूँ ये क्या है तो आप लोग कहेंगे बोर्ड है, ये एक प्रकार का क्या है, संज्ञा है। ये कहूँगा क्या है तो आप कहेंगे मार्कल है, संज्ञा है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये तो आप इसको फटाक से बोलो कि ये बॉक्स है, ये एक प्रकार संज्ञा और कुछ भी नहीं है। अगर इसके बाद हम संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो संज्ञा 5 प्रकार की, तो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पहला बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा और पांचवा कौन सा है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला टॉपिक पे आते हैं, पहले टाइप पे आते हैं जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे नाम या ऐसे शब्द जिसके जैसा इस दुनिया में कुछ और हो ही ना, उस चीज को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्ति का मतलब होता है अकेला आदमी, सही, जिसके जैसा दुनिया में कुछ और है, दूसरी चीज बनी ही नहीं है, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे इसमें आएंगे दिनों के नाम आएंगे, त्योहारों के नाम आएंगे, महीनों के नाम आएंगे। अब मैं कहूँ जनवरी जैसा कोई दूसरा और कोई महीना होता है तो आप कहेंगे नहीं होता। कहूँगा फरवरी तो फरवरी जैसा और कोई महीना होता तो आप कहेंगे नहीं। अब मैं कहूँगा होली जैसा कोई और त्यौहार होता है तो नहीं होता। तो कहूँगा दीपावली जैसा कोई और त्यौहार नहीं होता। कहा जाए ईद जैसा भी कोई त्यौहार नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ और सिर्फ इतना कहता है, कोई ऐसी विशेष चीज या ऐसी कोई खास चीज जिसके जैसा दुनिया में और कोई दूसरी चीज हो ही ना, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्वतों के नाम आ जाते हैं, इसमें हैं प्रसिद्ध कवियों के नाम आ जाते हैं। अब मैं कह दूंगा आइंस्टीन का नाम बोल दूं या फिर न्यूटन का नाम बोल दूं, तो न्यूटन और आइंस्टीन इस दुनिया में उनके जैसा कोई और नहीं है। और किसी भी प्रसिद्ध कवि का नाम लो तो उनके जैसा कोई और नहीं होगा, उसी को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं हिमालय जैसा कोई और पर्वत है तो आप कहेंगे नहीं है, तो हिमालय व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक रूप से सब इतना कहती है कि जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। अगर मैं कह दूं लड़का, तो लड़का में कितने लड़के हैं दुनिया में, पता नहीं बतेरे लड़के पड़े होंगे बहुत सारे। तो सब लोग एक प्रकार की जाति का बोध कराती है, यानी कि एक समूह का बोध का। तो बहुत सारे इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारी वस्तुएं हैं। अगर मैं कह दूं कलम, तो कलम बहुत सारी की है। देखो ये रेड ऑफ की पेन है, ये पता नहीं जेल पेन है, हर एक प्रकार की पेन आ गई ना। जातिवाचक में जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। संपूर्ण जाति का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर किसी ने कह दिया कलम तो कलम बहुत सारी है। अगर किसी ने कह दिया लड़का तो लड़का बहुत सारे हैं। अगर किसी ने कहा लड़की तो लड़की भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। कोई ऐसा नहीं कि लड़कियों